Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Today we will discuss about inverse of function. Listen me carefully. We have to discuss inverse of function in this video. For the inverse of function, function must be invertible. In last video I told you, for the inverse of function, a function must be 1 on 2. Its second name is bijective function and third name is invertible. Okay, mean to say हम इसका इनवर्स तभी फाइंड कर सकते हैं अगर ये फंक्शन हमारे पास इन्वर्टिबल है, मीन टू से बाइजेक्टिव है, मीन टू से 1 on 2 फंक्शन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं मैं, एक बार ध्यान दो. फंक्शन एन टू एन, मीन टू से इस फंक्शन का हमारे पास जो डोमेन है वो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर, और इसका कोड में भी नेचुरल नंबर है. ओके, बी फंक्शन डिफाइंड एज fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, राइट. शो दैट fn टू s, यहां पर हमारे पास क्या था, फंक्शन n टू n था, मीन टू से डोमेन भी हमारे पास n था, नेचुरल नंबर था, और कोड में भी हमारे पास नेचुरल नंबर था, राइट. लेकिन यहां पर इन्होंने क्या कहा है, शो दैट fn टू s, यानी इन्होंने n की जगह पर राइट कर दिया है s. ओके, तो s के बारे में देखते हैं क्या है. यहां पर हमने शो करना है n टू s फंक्शन इज इन्वर्टिबल, मीन टू से ये फंक्शन 1 on 2 है, ये हमें शो करना है. वेयर s इज द रेंज ऑफ f, हमारे पास ये क्या है, s है, और ये इसकी रेंज है. मतलब क्या है, यहां पर जो हमने फंक्शन शो करना है उस फंक्शन में डोमेन तो सेम रखा है इन्होंने, नेचुरल नंबर, लेकिन कोड में इनको चेंज कर दिया. कोड में को किसके इक्वल मान लिया है, रेंज के इक्वल. और अगर कोड में और रेंज सेम है तो फंक्शन ऑन टू होता है, याद रखना. ओके, कोड में और रेंज सेम होने का मीनिंग है कोड में का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोड में का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी डोमेन में प्री इमेज ना हो. मतलब ये फंक्शन ऑन टू तो ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है. ओके, तो इसके साथ हमने क्या करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन. नेचुरली बात है कि अगर ये फंक्शन n टू s के लिए s इज कोड में एज वेल एज रेंज गिवन है, ये हमें s इज द रेंज ऑफ द फंक्शन इन्होंने दे रखा है. ओके, तो हमने यहां पर इनवर्स फाइंड करना है और साथ में क्या करना है, f इनवर्स 31 की वैल्यू फाइंड करनी है और f इनवर्स 87 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारा वर्क क्या है, हम इस फंक्शन को n टू s के लिए, s इज द रेंज ऑफ द फंक्शन. ओके, तो इसके लिए हम शो करेंगे कि ये 1 on 2 फंक्शन है, राइट. तो 1 के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, 1 के लिए हमने शो करना होता है 2 एलिमेंट्स के लिए, डोमेन के 2 एलिमेंट्स के लिए f of x1 इक्वल टू f of x2 implies x1 equal to x2. Listen carefully. Let x1 x2, these are 2 elements, belong to domain. domain हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है. तो x1 और x2 नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और ये डोमेन है, ध्यान रखना ये. ओके, सच दैट, हाँ जी, तो कंडीशन हमारे पास क्या लेनी है हमने, fx1 इक्वल टू fx2, राइट. इट इंप्लाइज, अब fx1 इक्वल टू fx2 हमने कंसीडर कर लिया. हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमारा रिजल्ट आना चाहिए x1 इक्वल टू x2. अगर ऐसा है तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 फंक्शन होगा. ओके, तो fx1 की वैल्यू क्या होगी, fx की वैल्यू क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 है. तो fx1 की वैल्यू 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15. क्या किया मैंने, यहां पर x था, वहां पर अब क्या आ गई, x की वैल्यू क्या है, x1 है तो x1 फिल कर दिया. fx2 की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह पर आप लोग अब x2 फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x2 स्क्वायर
प्लस 12x प्लस 15। ओके, यस स्टूडेंट्स, यहां पर देखो 15 से आप लोग 15 कैंसिल कर सकते हो। ओके, 15 विद 15 कैंसिल। तो अब देखिए 4x1 स्क्वायर माइनस 4x2 स्क्वायर कर दो, प्लस का 4x2 स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 12x1, यस यहां पर क्या आना था x2 आना था। ओके, तो ये माइनस 12x2 हो जाएगा इक्वल टू 0, राइट। हाँ जी, अब आपने क्या करना है 4x1 स्क्वायर है और यहां पर 12x1 है। ओके, 1 मिनट, इसमें से देखो यहां पर फैक्टर हो रहे हैं इसके। ओके स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, यहां पर फैक्टर हो रहे हैं, 4 कॉमन आ रहा है, तो यहां पर क्या बच गया x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, राइट, प्लस 12 विल बी कॉमन, तो 12 कॉमन है तो x1 माइनस x2 हमारे पास बच गया, राइट। तो अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है 4 इंटू x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। लिसन केयरफुली, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां फार्मूला अप्लाई करो फैक्टर के लिए, तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 प्लस हमारे पास क्या है प्लस 12 है इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी कि इस साइड पे और इधर हमारे पास कॉमन क्या है x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 कॉमन है, तो x1 माइनस x2 कॉमन आ गया। इनसाइड हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 4 इंटू x1 प्लस x2। ओके, तो ये बन जाएगा 4x1 प्लस 4x2, राइट, प्लस में क्या बच गया हमारे पास, प्लस में 12 बचा है इक्वल टू 0, राइट। तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 रखेंगे। ओके, क्या ये हमारे पास इसमें कॉमन ले सकते हैं आप लोग, 4 4 यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन, तो x1 प्लस x2 प्लस यहां पर बच रहा है 3। ओके, तो अब देखिए क्या हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस 3, ओके, किसी नेचुरल नंबर के लिए 0 हो सकता है। लिसन केयरफुली, क्या कंसीडर किया हमने स्टार्टिंग में, x1 और x2 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, तो x1 और x2 की वैल्यू नेचुरल नंबर है। और यहाँ पर सिंबल कौन से हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3, सभी प्लस के साइन हैं। ओके, जब भी कोई नेचुरल नंबर यहाँ पर x1 और x2 फिल करेंगे कभी भी ये वैल्यू 0 नहीं होगी। ओके, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है, हमारे पास एक सिंगल केस रह गया है। ओके, मतलब x1 और x2 की वैल्यू 0 पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, जब x1 और x2 की वैल्यू हम सेम फिल करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया x1 इक्वल टू x2। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास रिजल्ट भी x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए था। ठीक है, ये केस पॉसिबल नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था, क्योंकि x1 और x2 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है कि 0 हो। ओके, तो x1 इक्वल टू x2 आ रहा हमारे पास, राइट। और डेफिनेशन हमारे पास क्या है, डेफिनेशन भी यही है कि अगर हमारे पास x1 और x2 2 एलिमेंट है, डोमेन से रिलेट कर रहे हैं और कंसीडर कर रखा हमने fx1 इक्वल टू fx2, ये इंप्लाई करता है x1 इक्वल टू x2, तो ये फंक्शन जो होगा वो फंक्शन हमारे पास क्या होगा 1 1 फंक्शन होगा। तो यहां पर आप राइट करेंगे fn2s fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इज 1 1 फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, 1 1 की कंडीशन फुलफिल हो गई। यहां पर x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 है। अब हमने क्या करना है, अब आपने शो करना है कि ये फंक्शन ऑन टू भी है। और ऑन टू में कंडीशन क्या होती है, कोड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी की प्री इमेज डोमेन में होती है।
लिसन केयरफुली, कोड मेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की प्री इमेज आपको डोमेन में मिलेगी। और यहां पर इन्होंने क्या बोला है, यहां पर इन्होंने क्लियर कट बोल रखा है कि n to s, s इज रेंज ऑफ f। मतलब ये क्या है, n to s का मीनिंग है ये कोड मेन है, और s यहां पर क्या है, फंक्शन की रेंज है। मतलब रेंज भी वही है, कोड मेन भी वही है, तो इसका मतलब है ये ऑन टू फंक्शन भी है। ओके, हेंस yes, range of function is s and code main of function is s। ओके, रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, s है, कोड मेन ऑफ फंक्शन क्या है, s है। मतलब क्या हुआ कि जितने भी कोड मेन के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स रेंज में आते हैं। और रेंज में आने का मतलब क्या है, सबकी प्री इमेज है, और प्री इमेज है तो मतलब इसमें कोड मेन में कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा फ्री नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो। मतलब ये क्या हुआ, ऑन टू फंक्शन हुआ, राइट। तो यहां पर क्या राइट करेंगे, एफ सच दैट n to s एंड फंक्शन 4x square plus 12x plus 15 is on to function। ओके, तो ये फंक्शन के बारे में हमने क्लियर कर दिया, ये फंक्शन था डिफाइंड बाय दिस। ओके, ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। 1 1 ऑन टू फंक्शन मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन। ओके, तो यहां पर क्या राइट करेंगे, fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इज इन्वर्टिबल फंक्शन फॉर yes n to s, राइट। तो n to s के लिए हमारे पास फंक्शन इन्वर्टिबल है। अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है तो f इनवर्स x एग्जिस्ट। मतलब क्या है, इसमें हम लोग f इनवर्स x फाइंड कर सकते हैं। ओनली द फंक्शन हु आर इन्वर्टिबल फंक्शन, मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शन, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन, ओनली दीज फंक्शन एग्जिस्ट फॉर इनवर्स। इनवर्स उन्हीं फंक्शंस का निकलेगा जो इन्वर्टिबल फंक्शन हुए, जो 1 1 ऑन टू फंक्शन हुए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन थे। मतलब इस फंक्शन को हम कह सकते हैं कि ये इन्वर्टिबल है, इसका इनवर्स फाइंड हम कर सकते हैं। तो अब इनवर्स फाइंड करने का प्रोसेस क्या रहेगा, ध्यान दो। टू फाइंड f इनवर्स x, हाँ जी, f इनवर्स x फाइंड करने से पहले ध्यान देना, हमारे पास fx इक्वल टू y होता है। मतलब जब भी हम यहां पर x की वैल्यू फिल करेंगे, कौन सी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। ओके, इट इंप्लाइज x इक्वल टू f इनवर्स y। ओके, fx इक्वल टू y कब पॉसिबल है, जब हमारे पास ये x f इनवर्स y के इक्वल हो। ओके, तो यहां देखो, लेट यस fx इक्वल टू y, राइट। इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, fx इक्वल टू y, ठीक है। fx इक्वल टू y होता है, fx को y के इक्वल रखना है आपने। fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इक्वल टू 0। ओके, अब आप सॉरी इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू y। ओके, अब आपने क्या करना है, यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहां से आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहां से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा आपको। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप लोगों ने 10th क्लास में किया होगा। ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करेंगे, इस साइड को हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, जो भी देखते हैं क्या होता है ये, राइट।
तो इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, इसे हम राइट कर सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस, मतलब a की वैल्यू आपके पास क्या है 2x है, a स्क्वायर प्लस का साइन वैसे का वैसे ही प्लस 2a, a की वैल्यू क्या है 2x इंटू b, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आए वो 12x आए 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर कैन बी रिटन 2x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ये प्रोडक्ट इसके इक्वल होना चाहिए। तो ऑलरेडी प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 2 इंटू 2x 4x को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12x हो जाएगा, मतलब b की वैल्यू क्या है 3 है। तो अब आपने क्या करना है 3 का स्क्वायर इसमें ऐड करना है और 3 का स्क्वायर ही माइनस करना है, ठीक है। बी स्क्वायर ऐड कर दिया, बी स्क्वायर माइनस कर दिया, प्लस 15 वैसे का वैसे ही राइट कर दिया, इक्वल टू y आ जाएगा, राइट। तो ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है, स्क्वायर को कंप्लीट करना है। अब स्क्वायर कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यहां तक, ओके। तो यहां तक हमारे पास क्या बन गया, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस में क्या हो गया 9 प्लस 15 इक्वल टू y, तो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस प्लस 15 में 9 लेस करेंगे 6 हो जाएगा, इक्वल टू y रहेगा, ओके। तो देखिए यहां पर, हाँ जी, इसमें 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू y है, प्लस का y इस साइड पे माइनस का हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 हो जाएगा, 2x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6, प्लस का 3 इस साइड पे माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा यहां पर x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 बाय 2 की मल्टीप्लाई है इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। लिसन केयरफुली, अभी मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी कि fx इक्वल टू हमारे पास y है, कब पॉसिबल है ये, जब हमारे पास x इक्वल टू f इनवर्स y हो, ओके। तो x इक्वल टू क्या है f इनवर्स y, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हुई f इनवर्स y, तो यहां पर y आ जाएगा, f इनवर्स y आ जाएगा, और इधर हमारे पास क्या रहेगा ये y माइनस 6, हाँ जी माइनस 3, y माइनस 6 माइनस 3 बाय 2, ओके। तो f इनवर्स y इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 बाय 2 है। आपने fx का इनवर्स निकालना था, fx का इनवर्स हमारे पास ये fx का इनवर्स ही है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको y की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, वेरी सिंपल। यहां तक आप राइट कर देते हैं, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहां पर जो y वेरिएबल है उसे आप लोग x में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा f इनवर्स x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 माइनस 3 बाय 2, ओके। तो ये हमारे पास fx का इनवर्स क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 माइनस 3 बाय 2, ओके। दोनों ही आंसर करेक्ट है, राइट। तो ये था हमारे पास f इनवर्स x। इसके बाद आपने f इनवर्स 31 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो f इनवर्स 31 के लिए, हाँ जी, f इनवर्स 31 के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या 31 है, 31 यहां पर फिल कर दो, क्या हो जाएगा 31 माइनस 6 रूट इसका माइनस 3 बाय 2, यस 31 में 6 लेस किया 25 माइनस 3 बाय 2, हाँ जी 25 का रूट क्या होता है 5 माइनस 3 बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 बाय 2 दैट इज 1, हाँ जी। तो f इनवर्स 31 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये 1 आ रही है। इसी तरह आपने f इनवर्स 87 की वैल्यू फाइंड करनी है, f इनवर्स 87 की वैल्यू फाइंड करने का प्रोसीजर भी वही रहेगा, ध्यान दो। f इनवर्स x है हमारे पास, f इनवर्स 87 हो जाएगा,
हाँ जी, x की वैल्यू 87 यहाँ फिल करेंगे, तो 87 माइनस 6 रूट इसका -3/2, तो 87 में 6 लेस करते हैं तो क्या रहेगा हमारे पास, रूट ऑफ 81 माइनस 3/2, रूट ऑफ 81 क्या होता है 9 माइनस 3/2, तो 9 में 3 लेस करते हैं 6/2, दैट इज 3। f इनवर्स 31 हमारे पास 1 आ रहा है और f इनवर्स 87 की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो ये था स्टूडेंट्स इनवर्स ऑफ ए फंक्शन exists for inverse when it is invertible, mean to say bijective, mean to say 1/1 function। ओके, मतलब किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि ये फंक्शन 1/1 है या नहीं है। अगर वो फंक्शन 1/1 है, उसी केस में उसका इनवर्स आएगा। और इनवर्स फाइंड करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है उसे y के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लो, वो x की वैल्यू ही हमारे पास क्या होता है, उस फंक्शन का इनवर्स होता है। वो y की फॉर्म में आएगा, y की फॉर्म को चाहे तो आप x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, चाहे तो वैसे रहने दे, दोनों ही करेक्ट हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन, टू फंक्शन। ओके, और कोशिश में करूंगा कि इनवर्स ऑफ फंक्शन पर भी एक वीडियो आपके लिए और तैयार करूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।